बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबरों के साथ, जिसके लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी मनुराज सक्सेना। ओवर टू यू मनु। शुक्रिया आकांक्षा। और ये खास सेगमेंट में हमारे दर्शकों का स्वागत है। इस सेगमेंट में हम अपने दर्शकों को खबरें ही दिखाते हैं, लेकिन खबरें थोड़े अलग अंदाज में दिखाते हैं, या यूं कहें कि अखबारों के जरिए दिखाते हैं। और आपको बताते हैं कि आज अखबार ने किन खबरों को प्रमुखता दी है। सबसे पहले बात करते हैं दैनिक भास्कर की खबर की, और उस खबर की जिसको लेकर देश लगातार जानना चाहता है, अपडेट लेना चाहता है। बात सबसे पहले करेंगे भारत चीन सीमा जो है उस विवाद को लेकर जो तनातनी दोनों देशों में हो रही है। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि न सिर्फ आज तीसरे दौर की वार्ता जनरल लेवल पर जो कमांडर हैं उनके बीच हो रही है, ये वार्ता शुरू हो चुकी है, उस पर भी नजर है। इस बीच 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगी, तो क्या कोई प्लान शेयर कर सकते हैं देश के साथ, ये तमाम लोगों के मन में उत्सुकता है। लेकिन सक्रियता जो है, चाहे वो चीन की हो, भारत की हो, सीमा पर लगातार बढ़ रही है। आपने देखा कि कई टैंक हैं और जो सेना है वहां पर डिप्लॉयड की जा रही है। इस बीच खबर यहां पर राजस्थान सीमा से भी जुड़ी हुई है। चीनी एयरफोर्स राजस्थान सीमा के पास सक्रिय हो चुका है। तेल और गैस खोजने की आड़ में युद्ध अभ्यास की तैयारी चल रही है। पीओके के जो एयरबेस है उसका इस्तेमाल चीनी सेना करती रही है, और वहां पर इस वक्त 78 चीनी विमान को भी उतार दिया गया है। ये तस्वीरें आपको हम वहीं की दिखा रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर खतरे की घंटी है। राजस्थान सीमा से लगा हुआ ये पाकिस्तान का एयरबेस है, जो कि करीब बताया जाता है कि 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आपको बता दें कि हवाई ताकत में काफी कमजोर है चीन, चूंकि अभी तक उसके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी युद्ध लड़ने का अनुभव चीनी की वायुसेना के पास, और इसीलिए अपनी जो ताकत है उसे बढ़ाने के लिए युद्ध अभ्यास में जुटा हुआ है। ये वहां पर लगातार तेल के लिए खोजने के लिए, कोयला खोजने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए काम कर रहा था चीन, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के नाम पर वहां जो सेना है पाकिस्तान की उसको मजबूत करने का काम भी करता रहा है। और अब उसी की आड़ में कोशिश उसकी है कि युद्ध अभ्यास किया जा सके। ये खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों जो सक्रियता है एयरबेस पर, जो पाकिस्तान का एयरबेस है वहां पर चीन की बढ़ गई है। राजस्थान बॉर्डर के पास लगे पाकिस्तान के स्क्वाड्रू एयरबेस पर चीन के मिड एयर रिफ्यूलर IL-78 सहित कई लड़ाकू विमान वहां पर देखे गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मिलिट्री ताकत है पाकिस्तान की, वो चीन के कब्जे में है। इसके पीछे आपको वजह भी बताते हैं। चीन अब तक पाकिस्तान के लिए सीमा चौकियां बनाता रहा है, वॉच टावर बनाता रहा है, 500 से भी ज्यादा बंकर वहां पर बनाए हैं। और अगर वहां पर बिजली ना हो, जैसे कि जो सीमा चौकियां हैं वहां पर बिजली ना होने की अगर वहां पर एब्सेंसी है, तो उसमें सोलर पैनल लगाए गए हैं, CCTV लगाए गए हैं, ड्रोन लगाए गए हैं, और ये सब जो है इसकी जो तैयारी है, जो कामकाज है, वो चाइना की तरफ से हुआ है। राजस्थान से सटे बॉर्डर के नजदीक 35 से ज्यादा चीनी कंपनियां तेल, गैस और कोयले की खोज में जुटी हुई हैं, और यहां अब तक 50 से ज्यादा तेल और गैस के कुएं भी खोदे जाते रहे हैं। और इसी की आड़ में अब युद्ध अभ्यास भी चाइना कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान सीमा पर निजी एयरबेस बनाए हैं, वो 4 हैं। कादनवाली, खोखरापार, हैदराबाद क्षेत्र और मिट्टी क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र हैं जहां पर निजी एयरबेस चाइना ने पाकिस्तान में बनाए हैं। इसके साथ ही आपको जानना यह भी जरूरी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री पावर पूरी चीन के कब्जे में है, और जो राजस्थान जैसे शांत सीमा पर खतरे की घंटी भी है। ये जो एयरबेस है 3 साल से भी ज्यादा समय से ऑपरेशनल है, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की आड़ में चीन सक्रिय है, ये कहना है मेजर जनरल जो कि रिटायर्ड है शेर सिंह। तो ये जाहिर तौर पर खबर जो है भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से हो जाती है। अब अगली खबर का हम रुख करते हैं। कोरोना काल में आपको पता है कि CBSE जो है वो 12th की और 10th की बोर्ड के जो बचे हुए एग्जाम थे उनको अभी नहीं करा रहा है, लेकिन इस बीच 11,86,000 विद्यार्थियों की परीक्षा लेने वाला RBSE देश का पहला बोर्ड बन गया है। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान का, उसने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की तरफ से 3,748 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, और बोर्ड की परीक्षा प्रदेश के 6,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है, जिसमें आपको बता दें कि सबसे पहले सोमवार को सुबह 11:45 पर शांतिपूर्ण तरीके से जो
पेपर था वो संपन्न हुआ। मंगलवार को आज गणित का पेपर संपन्न हुआ है और इसी के साथ जो शेष परीक्षाएं थी उनका समापन हो गया है। 15 जून से ये परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी और इस परीक्षा में 11,86,000 जो परीक्षार्थी हैं वो बैठे हैं। सीबीएसई अभी तक परीक्षा नहीं करा पाया है, लेकिन इस बीच ये बड़ी चुनौती राजस्थान बोर्ड के सामने थी, जिसे बहुत अच्छे से पार किया गया है। और इसके साथ ही 8,000 से ज्यादा थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो कर्मचारियों की जरूरत थी उनकी तैनाती राजस्थान सरकार ने की। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर जो हैंड सैनिटाइजर हैं उसकी भी व्यवस्था की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल इस वक्त में रखा गया। अगली खबर का रुख करते हैं और यहां पर राजस्थान का जो पैटर्न है, जो शिक्षा का पैटर्न है, यानी कि ऑनलाइन जो पोर्टल की व्यवस्था की गई है उसको अब छत्तीसगढ़ ने भी अपनाया है। और अब छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा पोर्टल का भी लाभ जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं वो ले सकेंगे, यानी वो जान सकेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के उस पोर्टल पर स्कूल और कॉलेज दोनों के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध रहती है और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए करीब 15,000 से ज्यादा वीडियो लेक्चर बनाए गए थे, जिसमें 11,000 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स को मंजूरी दे दी गई है। तो ये एक इसी तरीका खोजा जा रहा है कि किसी तरह से जो शिक्षा है वो प्रभावित ना हो, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन तक कैसे शिक्षा पहुंचाई जाए। और इस एक्सपेरिमेंट में काफी हद तक राजस्थान का जो शिक्षा बोर्ड है उसने बेहतर काम किया है और इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस मॉडल को अपनाया है। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो लगातार निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और इन तैयारियों को लेकर ये नियम कहता है कि कोई भी तबादला तहसीलदार का हो, नायब तहसीलदार का हो, एसडीएम हो, जो दूसरे अधिकारी हैं उनका राज्य निर्वाचन आयोग के बिना मंजूरी के नहीं हो सकता है। और अगर ऐसी कोशिश है तो निर्वाचन आयोग उस आदेश को पलट भी सकती है और ऐसा ही कुछ हुआ है। 24 RAS जो अधिकारी हैं उनके तबादले पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। 129 नगर निकाय के चुनाव के चलते निर्वाचन का जो नामावलियों का काम चल रहा था उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला निर्वाचन आयोग की तरफ से लगाया गया है और माना जा रहा है कि सितंबर या फिर अगस्त में ये चुनाव हो सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं और ये खबर है टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हुई, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना काल के बीच में। और जो राजस्थान है वहां पर बहुत सारे पैलेसेस हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग भी वहां पर होती है। तो जो टूरिज्म है उसकी यूं कहें कि जो कमर थी वो टूट चुकी थी, लेकिन अब जो अनलॉक 1 है, अनलॉक 2 है, उसमें भी राजस्थान सरकार की तरफ से कोशिशें हैं कि पाबंदियां हम हटाएं लेकिन कुछ एहतियात के साथ। और टूरिज्म सेक्टर में भी इस तरह से ये कोशिशें हुई हैं और 3 महीने बाद अब जो उदयपुर का सिटी पैलेस है उसका म्यूजियम खोला गया है। कुछ एहतियात जरूर बरते गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग सामने होती है जब भी कोई पर्यटक आता है और उसको सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर दिया जाता है, मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही जो पहला दिन था उसमें 100 पर्यटक आए हैं। तो यूं कह सकते हैं आपकी टूरिज्म जो है अब वो धीरे धीरे ट्रैक पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अब अगली खबर का हम रुख करते हैं, जो कि कई बार ऐसी खबरें आती हैं जो आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको लेकर सवाल खड़ा करती हैं। सरकारी अस्पतालों की असुविधा आप देख चुके हैं, व्यवस्था वहां पर आप देख चुके हैं और उसी से जुड़ी हुई इस तरह की खबर जो जाहिर तौर पर एक बार फिर सरकारी व्यवस्थाओं और खास तौर पर सरकारी अस्पताल में जो अव्यवस्था है उसकी पोल खोल रही है। एक तड़पती हुई जो प्रसूता थी उसके परिवार वाले गिड़गिड़ाते रहे और ये कहते रहे कि अस्पताल में उसको भर्ती किया जाए, लेकिन उस महिला को डॉक्टरों ने भर्ती नहीं किया और कह दिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ये घटना है, कह दिया गया कि आप जिला अस्पताल ले जाइए। अब जिला अस्पताल ले जाने के लिए भी इतना ज्यादा वक्त नहीं था। महिला जो है उसके पति के मुताबिक उसकी जो पत्नी थी काफी तड़प रही थी और उनका कहना था कि आप पहले जांच कर लीजिए, बिना जांच के आप कैसे रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप रेफर भी कर रहे हैं जिला अस्पताल के लिए तो कम से कम एम्बुलेंस की व्यवस्था तो कराइए। तो एम्बुलेंस की व्यवस्था तक वहां पर नहीं कराई गई और नतीजा ये हुआ कि 1.5 घंटे तक तड़पती हुई प्रसूता ने जो बच्चा था उसको जन्म दिया, वो भी अस्पताल के सामने सड़क पर। अब आप सोचिए कि किस तरह की तस्वीर है और हम आखिरकार कहां हैं। हालांकि जब ये खबर पहुंची है सीएमओ तक तो उन्होंने हमेशा की तरह, जिस तरह से आपने देखा है कि रटा रटाया जवाब होता है कि कार्रवाई के लिए हमने आदेश दे दिया है, जो भी जांच में लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये जो अव्यवस्था है इनका क्यों काया पलट नहीं होता है। अब अगली खबर और आखिरी खबर का रुख करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि
मौसम करवट ले रहा है राजस्थान पे अपने समय के मुताबिक 25 जून को मानसून को आना था, मानसून आया लेकिन उस तरह से एक्टिव नहीं दिख रहा है। 5 दिन हल्की फुल्की जगह जगह बारिश हुई लेकिन बहुत तेज बारिश नहीं हुई और अब मौसम विभाग का जो कहना है उसके मुताबिक अगले 5 दिनों तक कहीं तेज हवाएं चलेंगी तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। दिन में जो पारा रहा है राजस्थान में ज्यादातर जगह पर 41.8 डिग्री तापमान रहा है। तो ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण खबरें। आकांक्षा जी, शुक्रिया मनु, तमाम ये अहम खबरें राजस्थान से जुड़ी हुई दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं भरतपुर रेंज के पूर्व पुलिस उप महानिदेशक लक्ष्मण गौड़ के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पूछताछ की है। इस मामले में थाना प्रभारियों से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक कई थाना प्रभारियों ने माना कि उनके पास दलाल का फोन आता था। साथ में कई थाना प्रभारियों के भी दलाल के साथ लंच करने की बात सामने आई है। इस मामले में भरतपुर के एसपी हैदर अली से भी पूछताछ की गई। इस मामले में एक और बात सामने आई है जिसमें हाईवे पर दलाल की गाड़ी को पुलिसकर्मी खुद निकलवाते थे। दलाल प्रमोद शर्मा ने इसके लिए 30 से 35 एसएचओ को फोन किया था। अब इस मामले में दलाल प्रमोद शर्मा को भरतपुर लाकर आमने सामने बात कराई जा सकती है। उधर राजस्थान के चूरू में विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या केस में जांच शुरू हो गई है। इस मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम चूरू पहुंच गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 अधिकारियों समेत 8 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच के लिए पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इस टीम के साथ साइबर एक्सपर्ट भी मौजूद है। आपको बता दें कि विष्णुदत्त बिश्नोई रायगढ़ के थाना अधिकारी थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही।